हेलो ट्रेडर्स। कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू ग्रो ट्रेडिंग। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड इन स्मॉल कैप कैटेगरी। स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर के दो बेहतरीन म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन करेंगे और पता करेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है जिसके अंदर हमें आने वाले टाइम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे दो बड़े ही अच्छे म्यूचुअल फंड के बारे में हम यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं और उसमें से जो सबसे पहला म्यूचुअल फंड है वो है एक्सिस स्मॉल कैप और दूसरा है कोटक स्मॉल कैप। यहाँ पे हम दोनों ही म्यूचुअल फंड का हम यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इन दोनों का फंड साइज़ क्या है। यहाँ पे अगर एक्सिस की बात करें तो उसका जो फंड साइज़ है वो है 8,000 करोड़ और वहीं पे अगर हम कोटक की बात करें तो उसका जो फंड साइज़ है वो है 6,000 करोड़। यानी कि कोटक का जो फंड साइज़ है वो एक्सिस के मुकाबले काफ़ी छोटा है। और वहीं पे हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो दोनों के ही सेम है जो कि है 1.94%। यहाँ पे हम जो म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं वो है रेगुलर। अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जाओगे तो आपका जो एक्सपेंस रेशियो रहेगा वो रहेगा 0.34। यहाँ पे हम रिस्क मीटर की बात करें तो यहाँ पे जो रिस्क है वो ज़्यादा है। उसका जो यहाँ पे रीज़न है वो ये है कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी एलोकेशन किया गया है वो मिड एंड स्मॉल कैप के अंदर किया गया है, इसलिए इसका जो रिस्क मीटर है वो ज़्यादा ही हाई रहेगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें रिटर्न्स की तो यहाँ पे जो लम सम में जो रिटर्न्स यहाँ पे जनरेट हुए हैं दोनों ही म्यूचुअल फंड में उसका भी हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे 5 साल का रिटर्न अगर हम एक्सिस का देखें तो वो 22% और वहीं हम कोटक का देखें तो वो है 20%। अगर हम 3 साल का रिटर्न देखें एक्सिस का वो है 34% और कोटक का 36%। अगर हम एक्सिस का यानी कि शॉर्ट टर्म अगर रिटर्न देखें 2 साल का तो वो है 34% और कोटक का देखें तो 44%। यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चलती है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म यानी कि 2 या 3 साल के अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो वो कोटक स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है लमसम में। और वहीं किसी का अगर होराइज़न 5 साल या उससे ज़्यादा है तो वो एक्सिस स्मॉल कैप की तरफ भी जा सकता है। अब हम बात करते हैं रिटर्न्स इन एसआईपी। अगर हम एसआईपी के अंदर रिटर्न्स देखें तो एक्सिस का जो 5 साल का रिटर्न है वो 29% और वो कोटक का रिटर्न देखोगे तो वह 30%। वहीं पे अगर हम एक्सिस का 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो 42% और अगर हम कोटक की बात करें तो वो है 49%। वहीं पे अगर हम एक्सिस का 2 साल का यानी कि शॉर्ट टर्म का रिटर्न देखेंगे एसआईपी के थ्रू तो वो है 53% और वहीं हम कोटक का देखेंगे तो वो है 64%। यहाँ पे ओवरऑल अगर हम रिटर्न देखेंगे तीनों ही होराइज़न के अंदर यहाँ पे कोटक का जो रिटर्न है वो तीनों ही होराइज़न में सबसे ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ एसआईपी। अगर आप इस फंड के अंदर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो कोटक में शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर तीनों ही होराइज़न में आपको अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दे सकता है। हालांकि एक्सिस के रिटर्न्स भी इतने बुरे नहीं हैं लेकिन कंपेयर टू कोटक वो काफ़ी कोटक के जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छे हैं। अब हम बात करते हैं एक और इन्वेस्टमेंट सेगमेंट में, उसे कहते हैं वीआईपी रिटर्न्स। वीआईपी रिटर्न्स एक्चुअल में होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वीआईपी का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एवरेजिंग इन्वेस्टमेंट प्लान। वैल्यू एवरेजिंग इन्वेस्टमेंट प्लान एक तरह का एसआईपी ही होता है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ डिफरेंस ये है कि हम रेगुलर एसआईपी जो करते हैं वो फिक्स्ड होती है। जैसे कि अगर आपने मंथली एसआईपी 5,000 रुपीज़ की है तो हर महीने 5,000 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट से एक पर्टिकुलर डेट को डिडक्ट हो जाएंगे। लेकिन वीआईपी रिटर्न्स के अंदर होता ये है कि यहाँ पे भी एसआईपी होती है और आपका अमाउंट वेरी करता है हर मंथ। उसमें होता ये है कि जब भी मार्केट पीक पे हो, जब भी मार्केट अपनी हाई पे हो, तभी आपका जो एसआईपी अमाउंट होता है वो कम हो जाता है और जब भी मार्केट नीचे हो यानी कि एक पर्टिकुलर एनईवी से नीचे चला जाए तब आपका जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो अभी फ़िलहाल किसी भी फंड का एनईवी 100 रुपीज़ चल रहा है और अभी अगर आपने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया वो अपने 10,000 रुपीज़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो 100 एनईवी पे किया। मान लो कि ये एनईवी 100 से 120 चला जाता है, तब आप उस मंथ आप 10,000 की जगह पे 6,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे। और वैसे ही अगर एनईवी 100 से
और 80 चला जाता है, तब आप पूरे ही 10,000 रुपीज़ वहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से जो आपकी एवरेजिंग बनेगी वो काफ़ी अच्छी बनेगी और आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स, एसआईपी से ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। और आपका जो एलोकेशन होगा उसे भी आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। सो इसे कहते हैं वीआईपी रिटर्न्स, यानी कि वैल्यू एवरेजिंग इन्वेस्टमेंट प्लान। सो अब हम बात करेंगे पोर्टफोलियोज़ के बारे में। तो यहाँ पे किसका पोर्टफोलियोस किस तरह से एलोकेट किया गया है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप का जो एलोकेशन है वो यहाँ पे किस तरह से किया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो यहाँ पे जो मेजोरिटी एलोकेशन किया गया है 75% वो है स्मॉल कैप के अंदर, और 19% यहाँ पे जो एलोकेशन किया गया है वो है मिड कैप के अंदर। और जो 6% एलोकेशन किया गया है, सॉरी, जो 19% एलोकेशन किया गया है वो है अदर्स के अंदर, और जो 6% एलोकेशन किया गया है वो है मिड कैप। और यहाँ पे लार्ज कैप के अंदर बिल्कुल ही एलोकेशन नहीं है, लेस देन 1%। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरा ही फोकस वो यहाँ पे स्मॉल और माइक्रो कैप और मिड कैप के अंदर यहाँ पे किया गया है। अगर हम बात करें कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड की होल्डिंग्स कौन से स्टॉक के अंदर सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला स्टॉक है वो है गैलेक्सी। सो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट के अंदर यहाँ पे ऑलमोस्ट 5% के आसपास की यहाँ पे होल्डिंग्स है। उसके बाद आता है बिरला सॉफ्ट, फिर ब्रिगेड, फिर नारायण, फिर टाटा एलेक्सी, सीसीएल प्रोडक्ट्स, फाइन ऑर्गेनिक्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट, जेके लक्ष्मी और कोफोर्ज। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो मेजोरिटी कोर इंडस्ट्री यहाँ पे जो आइडेंटिफाई होती है वो है केमिकल। सो यहाँ पे आप देखोगे तो गैलेक्सी, फिर आ गया आपका यहाँ पे सी फाइन ऑर्गेनिक्स, कृष्णा, यहाँ पे सीमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट की गई है, कोफोर्ज के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, आईटी के अंदर है, एफएमसीजी के अंदर है। तो यहाँ पे जो मेजोरिटी आती है वो केमिकल है। केमिकल के यहाँ पे 2 से ज़्यादा स्टॉक यहाँ पे केमिकल के अंदर इन्वेस्ट किए गए हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी वर्सटाइल, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डाइवर्सिफाइड यहाँ पे पोर्टफोलियो क्रिएट किया गया है। अभी हम बात करेंगे कोटक की। सो यहाँ पे कोटक स्मॉल कैप के अंदर यहाँ पे भी मेजोरिटी एलोकेशन जो की गई है वो है स्मॉल कैप के अंदर, और उसके बाद जो एलोकेशन की गई है वो अदर्स, फिर मिड कैप। अदर्स और मिड कैप का एलोकेशन ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पे 12%, और फिर लार्ज कैप के अंदर यहाँ पे 2% में इन्वेस्टमेंट की गई है। सो यहाँ पे लार्ज कैप के अंदर कंपेयर टू एक्सिस यहाँ पे वेटेज थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 2% के अराउंड यहाँ पे एलोकेशन की गई है। और अभी हम बात करते हैं यहाँ पे टॉप होल्डिंग्स की। सो यहाँ पे जो मेजोरिटी होल्डिंग्स यहाँ पे सबसे जो पहला जो स्टॉक है वो है सेंचुरी प्लाईबोर्ड। सो सेंचुरी प्लाईबोर्ड इंडिया लिमिटेड के अंदर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एलोकेशन की गई है, ऑलमोस्ट 5.57%। उसके बाद शीला फोम, कार्बोरेंडेड, परसिस्टेंट, सुप्रीम, सोमानी सिरामिक, गैलेक्सी, ब्लू स्टार, अर्बन, अंबर सॉरी, और रत्नामणि मेटल्स। सो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो यहाँ पे क्रिएट किया गया है। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे जो कंपनी सिलेक्ट की गई वो यहाँ पे कमोडिटी के साइड ज़्यादा, यानी कि रेगुलर बेस पे यूज़ होने वाली चीज़ है, जैसे कि प्लाई, विनियर, फोम, फिर सुप्रीम की वो पीवीसी पाइप, फिर गैलेक्सी सर्फेक्टेंट का वो डिटर्जेंट केमिकल्स, सोमानी की टाइल्स, ए ब्लू स्टार का एसी, अंबर का एसी, फिर रत्नामणि मेटल्स। सो यहाँ पे जो एलोकेशन की गई है वो ज़्यादा यहाँ पे कमोडिटी स्पेस में ज़्यादा की गई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि दोनों के फंड मैनेजर्स कौन कौन है। सो यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप के जो फंड मैनेजर है वो मिस्टर अनुपम है। सो अनुपम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सिंस 2016, 23 सितंबर 2016 से एक्सिस स्मॉल कैप फंड को चला रहे हैं। वही हम कोटक स्मॉल कैप फंड की बात करें तो वो है मिस्टर पंकज। मिस्टर पंकज सिंस 2010 ऑलमोस्ट 12 साल से इस फंड को चला रहे हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस लेवल निकल के आता है फंड मैनेजर का वो यहाँ पे कोटक का सबसे ज़्यादा है। सो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि भाई हमें कौन सा म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सो यहाँ पे मेरे लिए दोनों ही म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अगर इन दोनों में से किसी एक को अगर चूज़ करना हो तो मैं जाऊँगा कोटक की तरफ। सो कोटक का जो म्यूचुअल फंड है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। उसका जो एलोकेशन है वो भी काफ़ी अच्छा है, उसके जो स्टॉक्स है वो भी बहुत ही स्पेसिफाइड है। हालांकि दोनों के ही स्टॉक बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफाइड थे,
लेकिन जो मुझे यहाँ पे रिटर्न्स के मामले में अगर जो इस तरह के रिटर्न्स यहाँ पे कोटक प्रोवाइड करता है वो स्मॉल कैप के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं कंपेयर टू एक्सिस। सो यहाँ पे मुझे जो म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप के अंदर पसंद आ रहा है वो है कोटक स्मॉल कैप फंड। सो इसके अंदर हम इन्वेस्ट करना हो तो डेफिनेटली कर सकते हैं। अभी मुझे आप बताइएगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा स्टॉक पसंद आया। अगर आप इन दोनों में से किसी भी स्टॉक के अंदर अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो इस कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताना कि आपने किस में इन्वेस्ट किया है। और अभी तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। अगर आपको यहाँ पे एसआईपी के रिटर्न्स कैलकुलेट करने हैं तो वो आप किसी भी एसआईपी में जाके कर सकते हो। अगर आप 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो फॉर दी 5 ईयर्स तो यहाँ पे जिस तरह के रिटर्न्स कोटक दे रहा है 20% या फिर अगर आप 5 ईयर होराइजन में देखोगे तो 24 to 30% के बीच के रिटर्न्स यहाँ पे मिलते हैं। तो अगर आप 5 साल के लिए 10,000 रुपये अगर इन्वेस्ट करते हो तो वो आपका जो रिटर्न्स होंगे वो नियर अबाउट आपका जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो होगा करीब करीब 80 लाख रुपीज़ का। सो यहाँ पे काफ़ी शानदार रिटर्न्स यहाँ पे कोटक प्रोवाइड कर सकता है लॉन्ग टर्म होराइजन पे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और एसआईपी कैलकुलेटर में जाके आप कैलकुलेट ज़रूर करना कि जिस तरह के रिटर्न्स कोटक यहाँ पे दे रहा है वो अगर वो रिटर्न्स आपको मिले तो आप कितनी एसआईपी के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपनी शुरू करेंगे और क्या रिटर्न्स जनरेट हो सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।